तो आज तारीख है 27 जनवरी, और 27 जनवरी के जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से जितनी भी न्यूज़ है वो सब हम लोग कवर करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। इवन तो मुझे नहीं लगता कि अपन लोग कुछ भी छोड़ते हैं जो करंट में आया हुआ हो, चाहे नॉलेज के लिए हो चाहे एग्जाम के लिए हो। तो अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो कोरोना की थर्ड वेव चल रही है, हम लोग जानते हैं ओमिक्रॉन में, कोई तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। केवल 5% बेड ऐसे हैं जो ऑक्यूपाइड है, 95% से ज़्यादा बेड्स हैं जो इंडिया के हॉस्पिटल्स में खाली डले हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, तो आराम से हम लोग टैकल कर गए हैं इसको, देखा जाए तो। एक न्यूज़ आई है जो पार्लियामेंट में प्रोटोकॉल्स को लेकर आई है, थोड़े चेंज करे गए हैं, इनको लेकर अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है जो 26 जनवरी के हम लोग बात करते हैं कि अभी सेलिब्रेशंस को लेके आई है, फ्रंट पेज पे फोटोज वगैरह भी आई हैं। एक न्यूज़ है जो असम को लेके आई है कि असम में जो कल्चरल जो चीज़ चल रही है उनको लेके, और एक दिल्ली में स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं उनको लेके। तो फ्रंट पेज की बात करें तो केवल जो पार्लियामेंट प्रोटोकॉल चेंज किए गए, यही न्यूज़ हम लोगों के लिए मेन। तो अगर बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट में, वो उनको बोलने के लिए जो समय होता है और जो काम होता है उसको कम कर दिया गया है। जो बजट सेशन आने वाला है हम लोग देखते हैं उसमें, वो 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी के बीच में बजट सेशन चलेगा उसमें। अब जस्ट बिकॉज ऑफ कम किस लिए किया गया है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं अभी कोरोना वगैरह चल रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल्स को लेके, तो वही है कि अभी हर व्यक्ति को केवल 3 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए, और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 10 से 3 बजे तक चलेगी, और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 10 से 4 बजे तक चलेगी बस। तो जो 6 बजे तक 5 बजे तक चलती थी उनको कम कर दिया गया है। साथ ही साथ में बजट सेशन 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में घोषित भी कर दिया गया है। और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, बेसिकली बजट तो हम लोग बोलते हैं। और अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई की बात करें तो 10 से 12 बजे तक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आवर चलता है, 12 से 1 के बीच में जीरो आवर चलता है, फिर 1 से 2 के बीच में लंच चलता है, फिर 2 से 6 के बीच में और काम चलते हैं। तो ऐसे ही चलती है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा 5 बजे तक चलती है, लोकसभा हमारी 6 बजे तक चलती है। वहीं हम लोग बात करें क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, तो जो कुछ स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले स्टार बना दिए जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन ऑरली देना होता है मिनिस्टर्स वगैरह को। कुछ अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनका लिखित में आंसर देना होता है। कुछ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जिनका 10 दिन के अंदर अंदर आंसर देना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, अनस्टार्ड कैसे। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई आंध्र प्रदेश को लेकर, कि आंध्र प्रदेश 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला है। और मतलब पहले आंध्र प्रदेश में इस समय 13 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, 13 और बनाए जा रहे हैं, तो डबल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के इनके बनने के बाद में। और इवन दो जो पीएम किसान योजना है जिसके तहत हम लोग देखते हैं कुछ रुपए दिए जाते हैं किसानों को, 6,000 रुपए, उसको इन लोगों ने कह दिया हम लोग लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों के यहाँ रायतू भरोसा किसान स्कीम लॉन्च हो चुकी है जिसके तहत 13,500 रुपए दिए जाते हैं पहले से ही किसानों को हर साल। और अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश हम जानते हैं 1956 में बना था, बासाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अमरावती कैपिटल है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 175 विधानसभा की सीटें हैं, 58 जो विधान परिषद की सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई उत्तराखंड को लेके, कि उत्तराखंड की भी वो एसडीआई की रैंकिंग वगैरह हम लोग हर रोज देख रहे हैं, सब सारे राज्यों की रैंकिंग, 5 राज्यों की जहाँ पे चुनाव है। तो आज उत्तराखंड की रैंकिंग आई है कि एसडीआई में उत्तराखंड मिडिल में आता है बेसिकली। तो 36 राज्यों में 19वां है। पंचायतों में इनका पार्टिसिपेशन अच्छा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन लोगों ने पंचायतों में अच्छा करके रखा है। साथ ही साथ 71% ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट की बात कर रहा हूं मैं, जो उत्तराखंड में यूज होती है वो पूरी की पूरी तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेस या हाइड्रो पावर रिसोर्सेस से आती है। तो काफी ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेस पे रिलाई करता है हम लोग जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो। और यहीं पे हम लोग बात करें तो पॉवर्टी में 10th नंबर पे आता है, और जब रिवीजन फैक्टर्स की बात करें तो उसमें 23वें नंबर पे आता है। तो ये कुछ डाटा है जो हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वही है ना, जिन राज्यों में चुनाव है उनसे रिलेटेड अगर डाटा आ रहा है तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है अभी हमारे इंडिपेंडेंस डे की परेड को लेके। आज दूसरा साल ऐसा हो गया जब हम लोगों ने कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब ऐसी बहुत 21 जो ट्यूबुलर्स होते हैं, ट्यूबुलर्स मतलब बेसिकली जो झांकियाँ होती हैं, तो 21 झांकियाँ हैं जो टोटल इस बार निकली हैं। और अगर इस बार की बात की जाए तो 25,000 लोग जो हर बार आते थे उसकी जगह मात्र 3,000 लोग आए हैं देखने के लिए, क्योंकि भाई ये कोरोना प्रोटोकॉल से इस बात है। तो दैट्स ऑल, बस ये कुछ चीज़ें थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फर्स्ट सेंट्रल एशियन समिट की। देखो कुछ दिनों पहले हमें पता है कि हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को हमारे यहाँ बुलाने वाले थे 26 जनवरी पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग बुला नहीं पाए। तो अब
फर्स्ट सेंट्रल एशियन समिट को आज के दिन 27 तारीख को की जा रही है, मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन सभी के जो हेड है उन सब वो भी सब बैठेंगे और इंडिया और उनसे ट्रेड और सिक्योरिटी इन सब पे और ज़्यादा बात होगी। क्योंकि अभी अपन लोग देखें ना तो इंडिया का ट्रेड केवल और केवल सेंट्रल एशियन कंट्री से $2 बिलियन है मात्र। उसको हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं। भाई ये कि चाबहार पोर्ट से होते हुए, ईरान से होते हुए हम लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन सबको जोड़ना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, जैसे ही चाइना को पता पड़ा कि इंडिया सेंट्रल एशियन समिट कर रहा है, चाइना ने कल घोषणा कर दी कि वो $500 मिलियन अभी देगा वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि, और चाइना, हम जानते हैं चाइना यूरोपियन रेलवे एक्सप्रेसवे भी बना रहा है वहाँ पे, और जस्ट बिकॉज ऑफ वो चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है वो। तो चाइना का तकरीबन $70 बिलियन का जो ट्रेड है, हमारा केवल $2 बिलियन का ट्रेड है। तो अंतर हम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है इंडिया को, बहुत ज़्यादा। और वहीं हम लोग बात करें इन सब की राजधानी की, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, किर्गिस्तान की बुश्केक और तजाकिस्तान की बुशनेब। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है INS खुखरी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं INS खुखरी, जिसको अभी दिसंबर में डिकमीशन कर दिया गया था, हमारा जहाज है, इसको म्यूजियम में बदला जा रहा है। बेसिकली इसको मझगांव डॉक में बनाया गया था और वहीं इसको म्यूजियम में बदला जा रहा है। और INS खुरकी की बात करें तो पाकिस्तान की जब हम लोग की वॉर हुई थी ना, तो जो खुरकी क्लास की जो हमारी शिप्स हैं, वो अकेली ऐसी सबमरीन थी जो हमारी सिंक हो गई थी, डूब गई थी उस वॉर में। वरना हम लोगों की वॉर उस INS की, मतलब इंडियन नेवी की बात करें तो कोई भी शिप ऐसी नहीं है जो हमारी इंडिया पाक वॉर में डूबी हो। बस खुरकी की जो क्लास की शिप थी वो अकेली ऐसी शिप थी जो हम लोगों की डूब गई थी इंडिया पाक वॉर में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये अनिंद्या चटर्जी के बारे में। तो अनिंद्या चटर्जी बंगाल के एक तबला वादक हैं। हाल ही में इन्होंने भी पद्मश्री लेने से मना कर दिया है। तो बस हमें नाम पता होना चाहिए कौन है ये, क्योंकि न्यूज़ में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये दीपक पीटर के बारे में। अब ये क्या है, दीपक पीटर हमारे प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। इनको क्या किया जा रहा है, जो अभी हम लोगों ने कल बात की थी कि NTPC का जो एग्जाम होना था वो पिछले 4 साल से नहीं हो पाया है, उसको क्लास को लेकर शोर वगैरह मचा हुआ है, लोग धरना कर रहे हैं, पटना में रेलवे ट्रैक रोक दिए गए हैं, रेलवे की संपत्तियों को जो परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा उखाड़ा जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये सब मत करो, हम लोग एक अलग से कमेटी बना रहे हैं जो हेड करेगी और NTPC की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करेगी। तो दीपक पीटर के अंतर्गत ये पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है एंटी डंपिंग प्रोब को लेके। एंटी डंपिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंट्रीज क्या होती है, मास चीज़ें बनाती है और दूसरी कंट्री में उनको भेजने लगती है। तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है वो उसकी प्राइसिंग से एक तरीके से कम्पीट नहीं कर पाती और लोकल मार्केट तबाह हो जाती है, क्योंकि बाहर से आने वाली चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। तो कंट्री क्या करती है, उन पे टैक्सेस लगा देती है, अलग अलग तरीके के एंटी डंपिंग टैक्सेस लगा देती है, जिनसे वो उतने सस्ते आए लेकिन उन पर टैक्स इतना होगा कि वो हमारे इंडिजीनियस मार्केट को बर्बाद ना करें। अब क्या हुआ ना, अभी जो विनाइल टाइल्स हैं, टाइल्स होती हैं विनाइल टाइल्स, जो हम लोगों के यहाँ वियतनाम और चाइना से आती हैं, वो बहुत सस्ती आ रही हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंडिया की टाइल मार्केट उनसे कम्पीट ही नहीं कर पा रही। और इंडिया की टाइल मार्केट को बचाने के लिए हम लोग इस पे एंटी डंपिंग प्रोब के तहत और ज़्यादा चार्जेस लगाने वाले हैं आने वाले समय में। अब देखते हैं, जब लगेंगे तब बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आइए शंकर नारायण मेनन के बारे में। अब देखो शंकर नारायण मेनन कौन है, ये कलरीपयट्टू करते हैं। कलरीपयट्टू एक मार्शल आर्ट का तरीका है और आज 93 साल के हैं, आज भी वो कलरीपयट्टू को परफॉर्म करते हैं और बहुत हजारों बच्चों को उन्होंने सिखाया है कलरीपयट्टू। और बाय द वे ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये है इनको पद्मश्री मिलने वाला है, दैट्स वाई। तो हमें बस पता होना चाहिए कि ये कौन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अपने जियो और जो भारत पेट्रोलियम है उनको लेके, कि उन दोनों ने आपस में MOU किया है, जिसके तहत जो दिल्ली है वहाँ पे एक कंट्री का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिकली जहाँ जहाँ भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं दिल्ली में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे लोग दिल्ली में आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल को एडेप्ट कर सकें। तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए। अभी क्या है, दिल्ली में मुश्किल से 400 चार्जर्स हैं, जिनको बढ़ा के 4-4.5 हज़ार तक किए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है TCS को लेके, कि दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी IT कंपनी TCS बन गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि टॉप 25 IT कंपनीज की दुनिया की, तो उनमें भी इंडिया की 6 IT कंपनीज हैं जो आती है।
तो इंडिया धीरे धीरे आईटी मार्केट में बहुत बढ़ रहा है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आईटी मार्केट में इंडिया में जॉब भी बहुत जनरेट हो रही है इसी के चलते। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है एप्पल को लेकर, कि जो हम लोग जानते हैं कि चाइना की एक कंपनी है ह्यूवाई। ह्यूवाई लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट कंपनी है अगर हम लोग बात करते हैं दुनिया की, लेकिन एप्पल ने हाल ही में उसे पीछे छोड़ते हुए एप्पल दुनिया की लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट कंपनी बन गई है। इवन दो एप्पल हम लोग जानते हैं बहुत कॉस्टली वैसी कंपनी है, बहुत महंगी चीज़ें निकालती है, बहुत महंगी चीज़ें बेचती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो क्वालिटी देती है उसका कोई मार्केट में कंपैरिजन नहीं है, दैट्स वाई। तो यही है कि ये तो हर काम में होता है कि अगर आप क्वालिटी देंगे, अपने काम में क्वालिटी को इन्वॉल्व करें, अपने काम को इस क्वालिटी का बनाएं, किसी को नकल ना करें, अपनी क्वालिटी को जेन्युइन क्वालिटी को रखें और मार्केट की कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, दैट्स ऑल। मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप मार्केट में बने रहेंगे, सीधी सी बात। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को। देखो हमारा जो इंडियन सेल्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है ICEA, वो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शंस वगैरह कितना हो रहा है इन सबको देखता है। तो उसने हाल ही में एक डाटा जारी किया है जिसके तहत इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2026 तक बढ़ के $300 बिलियन का हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गई न्यूज़, लेकिन असली बात पता क्या है? असली बात ये है कि हमारा टारगेट था कि 2025 तक हमें $400 बिलियन करना है, और ये 2026 मतलब एक साल बाद भी हम लोग केवल $300 बिलियन कर पाएंगे, ये हमारा ICEA कह रहा है। तो टारगेट तो पीछे छूट गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका ठीकरा भी देखते हैं, कोरोना पे ही मरा जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन जो है वो है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नजफगढ़ की झील को लेके। तो नजफगढ़ की झील बेसिकली दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ती है। तो जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा है कि नजफगढ़ की झील को रिवाइव किया जाए, इसको नाला बना दिया है पूरी तरीके से, जितने भी नाले हैं वहीं पे खोल दिया है, मतलब खत्म होती जा रही है वो झील, उसको फिर से वेटलैंड बनाया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, उस झील को वापस सही किया जाए, ये NGT ने कहा है दिल्ली और हरियाणा से। और सीधी सी बात है ना, पहले शाहवली रिवर थी जो इस झील में आके जुड़ती थी नजफगढ़ की झील में, लेकिन शाहवली रिवर जो है वो समय के साथ में सूख गई, उस वजह से जो नजफगढ़ की झील है वह भी नाला सा बनता चला गया और आज इसकी हालत बहुत ख़राब है। इवन दो इतनी खराब हालत के बाद भी आज भी वहाँ पे तकरीबन 300 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज हैं जो वहाँ पे रहती हैं, और अगर इसको सही किया जाए, सही से रिनोवेट किया जाए, तो इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बस न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए नजफगढ़ की झील कहाँ पे है, उससे कौन सी रिवर जुड़ती है और क्या क्या सीन है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये 2 नई फंगी के बारे में, कि 2 नई फंगी हैं, उनको अभी डिस्कवर किया गया है केरल में। बेसिकली कोकोनट डिसीज बनाती हैं जो एक तरीके से, ये देखो एक का नाम है गैरोडर्मा और दूसरा का नाम है सूडो एप्लेटम। तो ये 2 नए प्रकार की फंगी हैं जिनको डिस्कवर किया गया है केरल में हाल ही में, जो कि कोकोनट में पाई जाती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ऑनर के बारे में। ऑनर कौन है? ऑनर एक डायरेक्टर है, बाय द वे। इन्होंने अभी क्या किया, एक फिल्म थी उसकी स्क्रिप्ट को दिया किसमें, अपन लोग जो BCC होते हैं उसमें दिया, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल में, और वो डिसाइड करती है कि इस पे फिल्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो इन्होंने जब अपनी स्क्रिप्ट दी तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैंसिल करवा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक होमोसेक्सुअल आर्मी मैन था जो इंडिया की आर्मी में काम करता था, उसने बताया नहीं था, सोचो, और वो इंडिया आर्मी में होमोसेक्सुअल काम करता था, और उसका नाम सुरेश था बेसिकली। तो उसे जिंदगी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है आर्मी में, इसको लेके ये मूवी थी। लेकिन वही है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब ये मूवी नहीं बनेगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें वो आई है ऑयल प्राइस को लेकर, कि ऑयल प्राइस हम लोग जानते हैं कि 60 साल के अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया में अभी चुनाव चल रहे हैं तो इंडिया की प्राइसेस को रोक दिया गया, वरना फॉर श्योर इंडिया की ऑयल प्राइसेस जो है वो पेट्रोल प्राइसेस मतलब 125-130 के तकरीबन टच कर रही होती। तो अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर आज की बात करें, अब तो करंट तो हमारा इतना ही था। एडिटोरियल की बात करें तो आज कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो हम लोगों ने पहले कवर ना किया हो या कि जिसमें कुछ नया हो। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 27 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।